मैं संजीव समीर शिक्षक चौपाल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन शिक्षा और शिक्षा विभाग और शिक्षक से संबंधित खबरें हमेशा मिलती रहती हैं और आगे भी मिलेंगी। तो आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट कि श्री उपेंद्र राय जी ने क्या कहा और क्या बातें रखी। इस प्रकार से 1,01,12,85,000 रुपए जो वहां हम बताए थे रॉकेट वाइज, ये हियरिंग वाइज हुआ। टोटल अमाउंट जो बताए 1,12,85,000। अब इसमें यदि ये देखा जाए पार्टिकुलर वाइज हम किसको कितना दिए, जो हम लमसम अमाउंट बताए थे, तो यह जो पहला पार्टिकुलर डॉक्टर राजीव धवन को हमने 9 बार 30 आपको जो चौथी सुनवाई से लेकर 24वीं सुनवाई तक 9 बार हमने एंगेज किया और 2 बार पहले किए, तो चूंकि पहले का हिसाब हम दे चुके हैं। लेकिन 30 जो आपको चौथी सुनवाई से और 24वीं सुनवाई अर्थात 12 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर तक सुनवाई हुई, इसमें हमने 9 बार डॉक्टर राजीव धवन को एंगेज किया और 9 बार का फी शुरू में पहला 2 सुनवाई 12 जुलाई और 31 जुलाई को 9 लाख रुपया था, 18 लाख हो गया। इसके बाद वाला जो सुनवाई था उसमें 7.5 लाख रुपया और एक सुनवाई जिस दिन वो गए थे काम नहीं किए थे तो 3,25,000 और उसके बाद फिर 3.5 लाख रुपया रिटर्न सबमिशन का लिए। तो इस प्रकार 9 सुनवाई में उनको एंगेज किया गया और टोटल खर्च 69,75,000 रुपया डॉक्टर राजीव धवन पर है। पराग पी त्रिपाठी को 21 सितंबर को 21 अगस्त को एंगेज किया गया था और उनको 9 लाख रुपया दिया गया मात्र एक सुनवाई के लिए। वीएन सिन्हा को 21 बार अर्थात कंटिन्यू किया गया, उससे पहले शायद 12 जुलाई से लेकर और लास्ट तक कंटिन्यू किया गया 21 सुनवाई पर। और वीएन सिन्हा का पहले 2 सुनवाई के लिए 2 लाख, उसके बाद फिर 5 सुनवाई के लिए 1 लाख रुपया और उसके बाद का जो सुनवाई है 5 दो 7, उसके बाद का जो 14 सुनवाई है 14 सुनवाई को 50,000। इस प्रकार से बीएन सिन्हा का टोटल जो फी हो गया 16 लाख, 21 सुनवाई में 16 लाख रुपया। आर द्विवेदी ये वो थे, इनको 50,000 देना था, 21 सुनवाई में 50,000 के अनुसार 10.5 लाख रुपया इनका हुआ। और फिर संजीव कुमार को पर हियरिंग 25,000 दिया जाता था। एक दिन वो नहीं गए थे, 19 तारीख को वो नहीं गए थे, हम भी नहीं गए थे। 20 सुनवाई पर गए और 20 सुनवाई पर उनको 25,000 के अनुसार लगभग 5 लाख रुपया उनको दिया गया। लीगल ट्यूर ऑफ संजीव कुमार एंड ड्यू राय, हम और संजीव जी जो जाते थे पटना जाना और आना, क्योंकि एक ही सप्ताह में जाना भी पड़ता था, आना भी पड़ता था। मुंगेर में हमें स्कूल भी जाना पड़ता था और वहां हमारा सीएल खत्म था, हम LWP पर चल रहे थे, तो वहां जाके साइन करके और फिर हमको एक ही सप्ताह मैंने पटना, दिल्ली फिर मुंगेर, ये तीनों जगह अप डाउन करना पड़ता था। तो 30 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर तक 9 बार हम और संजीव जी दोनों आदमी गए। 9 बार में एक दिन का यदि टूर रहा तो उसमें लगभग 25,000 रुपये आने जाने का रहने का खर्च हुआ। एक दिन का मतलब एक दिन पहले जाते थे, कंसल्टेंसी होती थी, फिर एक दिन सुनवाई, 2 दिन तो लग जाता था, 2 या 3 दिन लग जाता था। और जब 2 या 3 दिन सुनवाई होती थी तो लगभग 30,000 खर्च लगता था। तो इस प्रकार से 9 बार हम लोग गए। तो 9 बार में जो खर्च का ब्यौरा है 2,60,000 का जो ब्यौरा है उसका हिसाब किताब है कि 2 बार एक दिन के लिए गया जिसमें 50,000 लगा और 7 बार ऐसा हुआ कि एक से अधिक बार के लिए गया तो वहां पर 30,000 × 7 2,10,000। इस प्रकार से 9 बार दिल्ली आने जाने रहने का जो खर्च था 2,60,000 रुपया लीगल ट्यूर का। ये यदि टोटल हम अमाउंट करते हैं तो ये भी आपको पार्टिकुलर वाइज 1,12,85,000 ये हो जाता है। अब आइए इसमें बैलेंस पर, हमारा इनकम था 95,03,137 रुपया और टोटल एक्सपेंडिचर डिफरेंट रेस्पेक्ट पे हमने ये आपको हियरिंग वाइज पार्टिकुलर वाइज बताया, एक्सप्लेन किया। 1,12,85,000 और यहाँ जो ड्यूज होता है 17,81,863 रुपया। जो एक्सपेंडिचर हुआ 17,81,863 रुपया एक्सेस एक्सपेंडिचर है जिसे ड्यूज कहा जाएगा। और इस ड्यूज में चूंकि पहले जब हम कर रहे थे तो हमारे पास 3,79,000
3,79,389 रुपए हमारे पास पहले से बैलेंस था। तो उस बैलेंस को यदि हम इसमें माइनस करते हैं 3,79,389 रुपीज, तो जो रियल ड्यूज है 14,02,474, जो पहले का था बैलेंस को माइनस करने पर 14,02,474 रुपया ये ड्यूज हुआ। ये इस ड्यूज को कैसे मेकअप किया गया? तो इस ड्यूज को मेकअप करने के लिए हमने एक जो अन्य रेस्पोंडेंट पार्टीज थे, बीपीएन पीएसएस के प्रेसिडेंट आनंद कौशल जी से बार बार वो बोलते थे, हम लोग साथ में रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई मुश्किल परिस्थिति हुई थी तो उस दिन जो राजीव धवन को जो 6 तारीख को हम लोग इंगेज किए थे, उस समय थोड़ा परिस्थिति आई थी, हमने कहा था। तो 10 सितंबर को उन्होंने 5 लाख रुपया हमें कोऑपरेट किया था। 13,85,251 में 5 लाख रुपया उन्होंने यह किया, और 9,02,74 रुपया हमें अपने घर से मैनेज करना पड़ा। तत्काल तो 5 लाख वो किए, उसको मैनेज किए, और उसके बाद फिर और लगभग 9,02,474 रुपया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हमें खुद मैनेज करना पड़ा। और पटना हाई कोर्ट का वो अलग ड्यूज है। पटना हाई कोर्ट का वो ड्यूज को हम छोड़ दिए 4,47,000 रुपया जो है, तो 4.5 लाख रुपया पटना हाई कोर्ट का, और लगभग 9 लाख रुपया 9,02,000 रुपया, 9 लाख और 4 लाख 13.5 लाख रुपया लगभग लमसम अमाउंट है, जो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सुनवाई में हमें अपने घर से लगाना पड़ा। एक कमेटी का आज तक अप टू डेट स्थिति। अब activities of committee in the whole year 2018-19 related to the historical existence saving legal struggle of नियोजित टीचर्स। जो हमारे लीगल स्ट्रगल है, तो भाई इसको कैसे किया जाए, ये काम कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने जो ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थी, इसका 3 पार्ट किया गया था। स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल 39 मेंबर हैं, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल 33 मेंबर हैं, पिटिशनर्स ऑफ CWJC 21,199/2013 15 पिटिशनर। तो ये टोटल संख्या 87 होती है। यही जो 87 लोग हमारे एग्जीक्यूटिव है स्टेट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में हमने सबको कॉल किया, अर्जेंट बनाया है, इसको अर्जेंसी शो किया है। उसके बाद स्थिति है, बहुत सारे लोग हैं जो 2-4-5 आदमी ऐसे भी है जो हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो आए हैं, लेकिन जो हमारे अपने, और ये स्थिति आज की नहीं है, ये शुरू से रही है। जब भी हमने मीटिंग किया है, तो कभी भी लोगों ने ये तरजीह नहीं दी कहने के लिए, जब मौका मिलेगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो साथ नहीं। तब हुआ कैसे? तो ड्यू टू द नेचुरल सपोर्ट। ये जो हमने ये लड़ाई लड़ी